अचानक से यहाँ के क्लाइमेट में चेंजेस होने की वजह से यहाँ का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो गया है और अब ट्रैकिंग करना मुश्किल हो रहा है। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज़। तो हम हैं बस में और अब हम जा रहे हैं श्री केदारनाथ धाम के लिए, जो कि हरिद्वार से केदारनाथ का डिस्टेंस 252 किलोमीटर्स है। तो ये हमें बस में ही तय करना होगा। तो कंटिन्यू 8 आवर पहाड़ों पर ट्रैवल करते करते हमने बहुत सारे व्यूज़ एंजॉय किए और फिर आया मोशन सिकनेस। हम कंटिन्यू बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आना नॉर्मल है। बाहर के व्यूज़ देखते देखते मैं कब सो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि रात हो गई। और फिर जब रात को मेरी आँख खुली तो कंटिन्यू बस पहाड़ों पर ही चल रही थी। रात के करीब 12 बजे हम सीतापुर बस स्टैंड पहुँचे। देर रात होने की वजह से हम रात को यहीं सीतापुर बस स्टॉप के डॉर्मेट्री में रुक गए थे और मॉर्निंग होते ही हम केदारनाथ यात्रा के लिए निकल पड़े। सीतापुर बस स्टैंड से हम सोनप्रयाग के लिए निकले, जो कि 1 किलोमीटर दूरी पे था। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ से गौरीकुंड के लिए कैब मिल जाएगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस 5 किलोमीटर्स है। यहाँ के लोकल कैब्स में बैठने के बाद हम निकल पड़े गौरीकुंड के लिए। जो कि रास्ता इतना पतला होने पर भी यहाँ पे दोनों साइड से गाड़ी आ जा रही हैं। जंगलों पहाड़ों के बीच से ही गाड़ी आ जा रही है। 5 किलोमीटर्स कवर करने के बाद हम गौरीकुंड पहुँच गए और यहाँ पे हमने सबसे पहले स्नान किया और फिर अपने कपड़े चेंज किए और फिर हमने स्टार्ट किया केदारनाथ ट्रैक। कहा जाता है कि हमें केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट करने से पहले गौरीकुंड में स्नान करना चाहिए। तो मैं और मेरा ग्रुप जय श्री केदारनाथ का नारा लगाकर निकल पड़ते हैं ट्रैकिंग के लिए। और ये हैं ब्रज किशोर, जो कि बहुत एक्साइटेड है कैमरे में आने के लिए। उनकी आवाज़ बिल्कुल लड़की की तरह आ रही है क्योंकि वो सर्दी की वजह से। चलते चलते हम घोड़ा स्टैंड पहुंच गए। आप यहाँ से घोड़ा ले सकते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं। उनकी आवाज़ बिल्कुल ड्रामेटिक होकर आ रही है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है केदारनाथ का ट्रैकिंग। यहाँ पे एक तरफ नदी है और एक तरफ पहाड़ और एक छोटा सा रास्ता है जिस पे हम कंटिन्यू चल रहे हैं। और फिर कुछ किलोमीटर चलने के बाद मैंने पीछे देखा तो मेरे कोई भी ग्रुप के या फिर टीम के मेंबर्स नहीं दिख रहे थे। तो मैंने कुछ देर तक उन्हें ढूंढा, उसके बाद वो नहीं मिले तो मैं अकेले ही इस ट्रैक पर निकल गया। यहाँ पे इन पहाड़ों, नदियों और झरनों के बीच हमें बहुत ही शांति मिल रही थी। आई थिंक आगे एक झरना है तो चलते हैं और देखते हैं। तो हम झरने के पास आ गए हैं। जैसे ही हम झरना क्रॉस करते हैं तो हमें दिखता है भैरव मंदिर। और फिर हम मंदिर के करीब आके भैरव जी को प्रणाम करते हैं और इनका दर्शन करते हैं। कुछ दूर चलते ही हमें फिर दिख जाता है एक ब्यूटीफुल झरना। मैं नेचर को एंजॉय करते करते ट्रैकिंग में कब इतना थक जाता हूँ कि मुझे पता नहीं चलता। फाइनली हम बहुत थक चुके हैं। एक्चुअली मैं बहुत थक गया होता हूँ। फिर मुझे दिखती है एक दुकान और मैं वहाँ जाकर सबसे पहले एक वाटर बॉटल लेता हूँ और फिर वहाँ से मौसमी का जूस पीता हूँ। जूस ड्रिंक करने के बाद मुझे थोड़ी एनर्जी मिलती है और मैं फिर से निकल पड़ता हूँ ट्रैकिंग के लिए। कुछ दूर चलता ही हूँ कि अचानक से वेदर में बदलाव आ जाता है और फिर क्लाइमेट कुछ ऐसा चेंज हो जाता है। पूरा फॉग, कुछ दिख ही नहीं रहा है।
खाड़ी में कुछ नहीं। यहाँ के वेदर में इतना जल्दी बदलाव होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। कुछ टाइम पहले इतना अच्छा बादल खुला हुआ था और फिर अचानक से इतना ज़्यादा कोहरा हो चुका है, इतना ज़्यादा फॉग। टोटली धुंध हो गया। चढ़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही है। यहाँ पे पूरा ही फॉग हो चुका है, हवा कम हो चुका है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है, धुंध है जो कि कुछ दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं आगे की चढ़ाई कैसी है। यहाँ से पूरा ही धुंध हो चुका है। बारिश अब रुक चुकी है और अब लग रहा है कि धीरे धीरे कोहरा छट रहा है। और फिर हमें दिखा ये झरना जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। पानी ऊपर पहाड़ों से आ रहा है और फिर नीचे झरने से होते हुए नीचे जा रहा है और नीचे आप सब देख सकते हैं। और फिर हम आगे बढ़े तो हमें दिखा ये बाबा जी यहाँ पे तप कर रहे हैं। अब वेदर ठीक हो चुका है और क्लाइमेट भी साफ़ हो चुका है और यहाँ से श्री केदारनाथ धाम 10.5 किलोमीटर है। ये बोर्ड देखने के बाद मेरा हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। इतना ज़्यादा चलने के बाद अभी भी 10.5 किलोमीटर्स बाकी थे। अभी तक हमने सिर्फ 6 to 7 किलोमीटर्स का तय किया। यहाँ इस झरने पर हमने 5 मिनट रेस्ट किया और फिर आगे की तरफ निकल पड़े। चढ़ाई के लिए आप हेलीकॉप्टर, पोनी, हॉर्सेस या फिर पालकी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे तो ट्रैकिंग करना था। यहाँ हम पहुँच गए बहुत ही बड़ी नदी के पास। यहाँ पे पहुँचकर इस नदी को देखने के बाद मेरी थकावट शुरू कर दी। आप सब देख सकते हैं यहाँ से 2 ब्रिज बने हुए हैं और इसके नीचे से नदी बह रही है। फिर इस नदी के पास वक्त बिताने के बाद हम निकल पड़ते हैं आगे की तरफ और फिर मेरे पैर के मसल्स में बहुत पेन होने लगता है। सो फाइनली गाइस हम बहुत थक चुके हैं। एक्चुअली मैं बहुत थक गया होता हूँ। अब आगे की चढ़ाई देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं हॉर्सेस कर लूँ, इतना ज़्यादा टफ। फिर मुझे ये माउंटेन दिखता है जो कि पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और फिर क्या था, मैं पैदल ही आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। यहाँ से जूम करने पर ग्लेशियर दिख रहा था और कुछ देर माउंटेन्स को निहारने के बाद आगे बढ़ता हूँ। फिर अचानक क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से मुझे रुकना पड़ता है। 10 मिनट में बादल छट जाते हैं और बारिश फिर से रुक जाती है और वेदर पूरा साफ़ हो जाता है और ये रास्तों को पार करते हुए हम यहाँ तक आए हैं।
महादेव का नाम लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे ये बोर्ड दिखता है, श्री केदारनाथ 4 किलोमीटर। ऐसा लग रहा था कि फिर मौसम ख़राब न हो जाए। अब ये 4 किलोमीटर मुझे 400 किलोमीटर इतना लग रहे थे, पर क्या कर सकते हैं, आगे तो चलना होगा। मैं अब बहुत ही ज़्यादा थक गया होता हूँ। अब यहाँ पे एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा होता है। नाउ श्री केदारनाथ 1.5 किलोमीटर। कैंप्स और हेलीकॉप्टर देखकर फील होता है कि अब केदारनाथ मंदिर करीब है, और फिर स्लो स्लो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स लैंड हो, तो यहाँ से आपको नीचे जाने के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। अब तो मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है। मेन रास्ते पर कंस्ट्रक्शन वर्क चालू था, तो हम दूसरे रास्ते से, ये कच्चे रास्ते से होकर जा रहे हैं। अब यहाँ से सीढ़ियाँ चालू हो गई हैं और अब हमें श्री केदारनाथ जी का मंदिर दिख रहा है। तो हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी हमें कुछ दूर और चलना होगा और कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। और फाइनली सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई और श्री केदारनाथ जी का मंदिर हमारे सामने है। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। फाइनली अब यहाँ पहुँचने के बाद एक अलग सुकून की अनुभूति हो रही है। कुछ देर वहीं खड़े होकर हमने भगवान का नाम लिया और भगवान को स्मरण किया और फिर दर्शन के लिए निकले। श्री केदारनाथ जी के दर्शन के बाद हमने ये बाबा जी को देखा। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही परफेक्ट टाइम पे पहुँच गए थे, तो हमें केदारनाथ भगवान की आरती प्राप्त हुई। क्योंकि हम बहुत थक चुके थे, तो रात में डिनर करके हम वहीं करीब के लॉज में रुक गए। और फिर सुबह हुई तो रेडी होकर हम फिर से केदारनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। हमें किसी ने बताया कि सुबह जब केदारनाथ जी के ऊपर धूप पड़ता है तो बहुत ही सुंदर दृश्य हो जाता है। तो क्या था, हम बिना देर किए निकल पड़े केदारनाथ जी का दर्शन करने और यह दृश्य देखने। जब यहाँ मंदिर के करीब आया तो पता चला कि सूरज पूरी तरीके से बादलों में ढका हुआ है। फिर भी आप सब देख सकते हैं कि श्री केदारनाथ जी का मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो पीछे पर्वत है, पहाड़ है, वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और मंदिर पूरा जगमगा रहा है। यह इस धरती पर स्वर्ग जैसा लग रहा है। हर हर महादेव। थोड़ा हम मंदिर के करीब चलते हैं। यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ही भीड़ है। कुछ देर इंतज़ार करने पर हमें कुछ यह दिखता है। हम यहाँ खड़े ही थे कि अचानक से धूप निकली
और हमें केदारनाथ जी का मंदिर बहुत ही भव्य दिखा। फिर हमने दोबारा से मंदिर में दर्शन किया और यहाँ पे कुछ वक्त बिताए और भगवान की तरफ देखकर यहाँ से प्रस्थान किया। रिटर्न नीचे उतरते वक्त हमने हॉर्सेस चूज़ किए क्योंकि इस टाइम पे हमारे सारे प्लेयर्स इंजर्ड थे, मीन्स सब लोग थक चुके थे। फिर मैंने घोड़े पर बैठ के कुछ पिक्चर्स क्लिक किए और ये यहाँ का स्पेशल थिंग, फिर से क्लाइमेट चेंज हो गया, फिर से वेदर ख़राब हो गया और अब तो फॉग के साथ रेन भी होने लगा था। यहाँ के रास्ते देखकर घोड़े पे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। कुछ इंचेस पे खाई है, ज़रा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो गिरे खाई में हम डायरेक्ट। इवनिंग हो गई और हम कंटिन्यू घोड़े पर राइड कर रहे हैं और कुछ ही समय में अंधेरा भी होने वाला था और यहाँ पे रात हो गई थी और हम फंस गए घोड़ों की ट्रैफिक में। आप सब देख सकते हैं, जी हाँ, घोड़ों की ट्रैफिक, टोटली ट्रैफिक लगा हुआ है। फाइनली 20 मिनट्स के बाद ट्रैफिक क्लियर हुआ। घोड़े से उतरकर हम गौरीकुंड पहुंच गए और यहाँ से हमने कैब लिया सोनप्रयाग के लिए और सोनप्रयाग से तो हमें पैदल ही जाना होगा। सोनप्रयाग से हम सीतापुर जाएंगे और वहाँ पे हम होटल में रुकेंगे। हरे कृष्णा टू ऑल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।